माफी तो मांगनी पड़ेगी आरजेडी के विधायक को, तेजस्वी यादव जी को माफी मांगे, नहीं तो धरना प्रदर्शन होगा और उनका प्रतिमा गांधी मैदान में लगाई जाए। लोजपा रामविलास विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। देखिए किस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधानसभा परिसर में बाहर में यानी धरने पर बैठ गए हैं और तमाम जो जितने भी 19 विधायक हैं पूरी तरीके से एकजुटता दिखाते हुए साफ करे कि अपमान हुआ। कहाँ का शब्द है ये? इतना अपमानित शब्द बोलना चाहिए? इतने पढ़े लिखे हैं और ये शब्द का उच्चारण करते हैं। वो वंचित दलितों के नेता कहलाते थे, वो सबके मसीहा थे और आज उनको बेचारे सबसे अपमानित किया जा रहा है। विधायक कुमार सुरजीत के द्वारा विधानसभा के अंदर स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर दिए गए बयान को लेकर के लोजपा रामविलास विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। देखिए किस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधानसभा परिसर में बाहर में यानी धरने पर बैठ गए हैं और तमाम जो जितने भी 19 विधायक हैं पूरी तरीके से एकजुटता दिखाते हुए साफ करे कि अपमान हुआ। हमारे साथ लोजपा रामविलास की विधायक मैडम, आप लोगों ने तो मोर्चा खोल दिया, वो तो करे कुछ गलत नहीं कहा है। हमारे आदर्श उनकी मूर्ति लगाने की हम मांग कर रहे हैं, आप लोग बेवजह तूल बना रहे हैं। गलत शब्द नहीं हुआ, बेचारा शब्द एक सरदेई रामविलास जी जॉब नहीं है, हम लोग के वो मसीहा हैं और उनके बारे बोलते हैं शब्द बेचारा। ये कहाँ का शब्द है? ये इतना अपमानित शब्द बोलना चाहिए? इतने पढ़े लिखे हैं और ये शब्द का उच्चारण करते हैं। वो वंचित दलितों के नेता कहलाते थे, वो सबके मसीहा थे और आज उनको बेचारे सबसे अपमानित किया जा रहा है। ये हम लोग कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी आरजेडी के विधायक को, तेजस्वी यादव जी को, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन इसी तरह रोज करते रहेंगे। कह रहे कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर ऐसी गलती हमको करना है तो बार बार करेंगे, क्योंकि हम मूर्ति लगाने की मांग कर रहे हैं। हमारे पासवान जी को अपमान किया गया, उनको सीएम नहीं बनाया गया, पीएम तक नहीं पहुंचने गया। उनके आरजेडी के भी विधायक करें कि कुछ गलत उन्होंने नहीं कहा है। नहीं, गलत तो कहा है। ये बेचारे शब्द कहना ही उनका सबसे बड़ा गलती है। ये शब्द वो वापस ले, माफ़ी मांगे, नहीं तो धरना प्रदर्शन होगा और उनका प्रतिमा गांधी मैदान में लगाई जाए। तो उसी समाज से आते हैं, विधानसभा में मूर्ति लगाने की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे आदर्श हैं। आप लोग दिखावा कर रहे हैं कि हम रामविलास पासवान जी को चाहने वाले हैं, कह रहे कि हम उनके आदर्श हैं। नहीं, चाहने वाले रहते तो ये शब्द बोलते। हाँ, विपक्ष का तो ये सब कहना ही है। हम लोग कुछ सुनने वाले नहीं है, हम लोग भी धरना पे हैं, आगे भी रहेंगे, बराबर रहे। मूर्ति तोड़ने की बात कर रहे हैं कि जब उनको फोटो फेंका गया था रामविलास पासवान जी का आवाज़ खाली हो रहा था, खड़े थे, तब भी हम खड़े थे, सब लोग थे। हाँ, वो आरजेडी का ही काम था, तब भी हम लोग खड़े थे। तो बीजेपी थी ना साथ में थे आप लोग? हाँ, तो तब भी हम लोग खड़े थे। हम लोग रामविलास जी के साथ तब भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहे। अपमान तो बीजेपी ने किया, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले अपमान करते जिनके साथ में है। वैसा कुछ बात नहीं है, ये सब उनका मनगढ़ंत बात है। और ऐसा कि हमारे नेता जब लोकसभा चुनाव हार गए तो राज्यसभा भेजे, हम लोगों ने सम्मान दिया रामविलास पासवान। सम्मान वो क्या बोलेंगे? जब नहीं कुछ बचता है बोलने का तो यही सब बात बोलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो क्या? माफ़ी मांगना पड़ेगा, हम लोग विरोध जारी रखेंगे। देखिए किस तरीके से रामविलास पासवान लोजपा रामविलास के विधायक हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा। वहीं कुमार सुरजीत जो है आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम अपने आदर्श जो नेता है उनकी मूर्ति लगाने की मांग कर रहे हैं। ये लोग बेवजह मुद्दा बना रहे हैं, जबकि अपमान करने वालों के साथ है, यानी कहीं ना कहीं निशाना बीजेपी की तरह। बीजेपी ने जो अपमान किया उनके साथ ये लोग खड़े हुए हैं और हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।